दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, आज हम मौजूद हैं मीर विहार में। मीर विहार में भी अब्दुल समी साहब के पास मौजूद हैं। अच्छा, पिछले कई सालों से एक जुमला सोशल मीडिया पे सुनाई में आता है कि मुसलमानों के बच्चे जो है ना, वो पंचर लगाने का काम या नाई की दुकान वाला काम बहुत ज़्यादा बेहतर ढंग से कर लेते हैं। ये अफवाह है, वैसे ऐसा नहीं, मुसलमान पढ़े लिखे भी निकले। हमारे पहले राष्ट्रपति जो साहब रहे, उन्होंने भारत को परमाणु बम भी दिए और साथ में वो राष्ट्रपति भी रहे। बहुत सारे फिल्म स्टार भी हमारे देश के अंदर मौजूद रहे, बहुत सारे लेखक भी रहे और शायर भी रहे। तो इसी सब चीज़ों के मद्देनज़र, लेकिन फिर भी एक बात की ध्यान देखा जाता है कि मुस्लिम बच्चे आमतौर पे पढ़ाई शिक्षा में थोड़े दूसरे समाजों के मुकाबले में पिछड़े में हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक खास इलाके में, पूरी आउटर दिल्ली क्षेत्र के अंदर में अब्दुल समी साहब ने एक एकेडमी खोली है। वो बढ़ावा देने के लिए है शिक्षा को, और किन और मुद्दों को लेकर उन्हीं से बात करते हैं। सभी साहब, आपका ताज़ा खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए दर्शकों को कि ये इंडियन इस्लामिक एकेडमी खोलने का ख्यालात कैसे आए मन में, कैसे आइडिया आया? एक्चुअली इंडियन इस्लामिक एकेडमी के खोलने का मेन पर्पस जो है हमारा, वो ये है कि जो मॉडर्न एजुकेशन है जी, उसको जिस तरह से हमारी ख़ास तौर से जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जी जी, उसमें काफ़ी शिक्षा का ग्राफ जो है वो कमज़ोर है। हालांकि जिस तरह से पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले जो कंडीशन थी, आज नहीं है। काफ़ी उसमें अवेयर आया है, काफ़ी बच्चों ने जो है सो अपने आप को आगे किया है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना देखने को मिल नहीं रहा समाज के अंदर। अच्छा, उसकी असल वजह ये है कि अगर आप कहते हैं कि जो शिक्षा का ग्राफ, एजुकेशन का जो लेवल जो डाउन है, उसकी वजह ये भी है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो खुद एजुकेटेड नहीं है। उस वक्त तालीम पर इतना फोकस भी नहीं होता था और हालात भी उनके इतने, शिक्षा प्राप्त भी नहीं और अवेयर भी नहीं है, अवेयर भी नहीं था। तो जब उनके पेरेंट्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो उनके बच्चे हैं जी, उनके लिए भी जो चीज़ है उनको चाहिए वो कोई उसको मॉनिटरिंग करने वाला नहीं होगा। जी जी, तो जाहिर सी बात है कि जब तक हम बच्चे की मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, जब तक उनकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो बच्चा अपने आप को खुद तो अपने बारे में नहीं डिसाइड कर पाएगा ना कि मुझे करना क्या चाहिए। बेशक बेशक, बिल्कुल सही कहा। तो इसकी वजह से हमने ये महसूस किया कि हमारे समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है कि जिनके बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है, और एक बड़े तबके को अवेयर की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो उसको अवेयरनेस करने का भी काम हमने सोचा कि इंडियन इस्लामिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से उस कम्युनिटी में अवेयरनेस का भी काम किया जाए और काउंसलिंग का भी काम किया जाए। तो उसके लिए हमने ये अपने एरिया के एतबार से कि भाई यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग रेंट पर भी रह रहे हैं और उनकी फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत ज़्यादा वीक है, एजुकेशनली भी वो कमज़ोर ही है। जी जी, तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हमने ये सोचा कि अगर ये बच्चे जिस तरह से स्कूल जा रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्टें जो सर्वे हमने किया तो पता चला कि बच्चे जिस हाल में स्कूल जाते हैं, उसके बाद जब स्कूल से घर आते तो दोबारा उनको बुक्स खोलने के लिए कोई कहने वाला नहीं होता और न वो खोल पाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टीचर्स चाहे कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो, जब तक कि आप घर पे उनको काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनको गाइड नहीं करेंगे, तो आपका बच्चा आगे नहीं जा सकता। तो अब उसको कैसे जो सो गाइड किया जाए जब उसके पेरेंट्स इस लायक है ही नहीं। तो हमने ये सोचा कि भाई एकेडमी ऐसा कायम किया जाए कि जिसमें ऐसे लोगों के हमने एक लेवल तैयार किया कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक हम बच्चों को, जो बच्चा जिस क्लास में भी होगा उसी क्लास की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे उनको, और अगर वो गरीब है तो उसकी गुर्बत उसके तालीम में हाइल न हो, यानी कि उसकी फाइनेंशियली अल्पसंख्यकों के बच्चों को गरीबी की वजह से शिक्षा से महरूम ना होना पड़े। और न सिर्फ ये कि अल्पसंख्यक शब्द जो आपने यूज़ किया है, मैं थोड़ा सा इससे और आगे जाना चाहता हूँ कि कोई भी बिछड़ा वर्ग जी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, जी, कोई भी हो, हम किसी भी बिछड़े को
उसके बिछड़ेपन की वजह से उसके बच्चे को तालीम से महरूम कर दिया जाए, उसका पिछड़ापन, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इंडियन इस्लामिक एकेडमी के ज़रिए से। और उसका जो तरीका हमने बनाया है वो यही है कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक हम उसको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स हैं कि जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है तो मिनिमम फीस भी हम उनका रखेंगे, और अगर कोई फैमिली ऐसी है कि जो गरीब है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करेंगे 8वीं क्लास तक। 8वीं के बाद फिर 9th में जब उस बच्चे का एडमिशन होगा तो 9th में फिर हम जो एजुकेशन के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी खिदमत हासिल करेंगे, उनको बुलाएंगे और अपने उस 9th क्लास के बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे और फिर सिलेक्शन करेंगे वो कि भाई आपके बच्चे को किस रुख पर लेकर के जाया जाए। मान लीजिए कोई बच्चा अगर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है, तो अब उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको कौन पहचाने? माँ बाप तो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम जैसे आप जैसे लोग जब सामने आएंगे और उनके बच्चों को पढ़ेंगे, परखेंगे और उनको परखने के बाद फिर जब वो डिसाइड करेंगे कि हाँ साहब ये बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, 10 से लेकर के 12 तक तैयार किया जाए ताकि बच्चा 12 के बाद ड्रॉप ना करे, पीछे ना आए बल्कि आगे चला जाए। एक गरीब का बच्चा जो है वो हायर एजुकेशन हासिल करके अपने घरेलू हालात को सुधार सके, अपनी फैमिली को मेंटेन कर सके, अपने लाइफ को मेंटेन कर सके और देश के नाम को रोशन कर सके। जो देश का के हमारे का जो सपना है कि जब देश पढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। बिल्कुल। तो देश को पढ़ाने के लिए आप जैसे हम जैसे लोगों को आगे आना होगा और उसी प्रयास का एक छोटा सा नमूना और एक छोटी सी मेहनत है इंडियन इस्लामिक एकेडमी। अच्छा, अखबारी आंकड़ों के हिसाब से चलें तो अल्पसंख्यकों के बच्चे 9th क्लास तक पहुंचते पहुंचते काफी कम तादाद में सरकारी स्कूलों के अंदर में रह जाते हैं। आपको लगता है आप लोगों के इस तरीके के प्रयास से इसमें भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा ऐसे बच्चों को? हालांकि सरकार, दिल्ली सरकार की इस बात की तारीफ है कि वो 9th फेल बच्चों के लिए एक अलग से इंतजाम कर रही है, उनको दोबारा स्कूल में रीएडमिशन के लिए काम कर रही है। दिल्ली पुलिस भी ऐसे 9th फेल बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए उनको रोजगार या इस तरीके की तरफ कर रही है, पर आप जैसे संस्थानों की वाकई कमी महसूस करी गई शहर में? नहीं, देखिए आपने जो बताया कि 9th क्लास से बच्चे जाते जाते और उसके बाद फेल होने के जो वो हैं आंकड़े वो ज़्यादा हैं यहाँ। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हमारी इस तरह की मेहनत, जो मेहनत हमने छोटी सी शुरू की है, अगर हर एरिया वाइज इसको शुरू किया जाए और ऐसे बच्चे ऐसी फैमिली का को सेलेक्ट कर किया जाए और उनके बच्चों को अच्छी जो सो कोचिंग प्रोवाइड की जाए, तो मैं समझता हूँ कि 9th क्लास में जो फेल होने के चांसेस हैं वो 90% जो है सो क्या कहते हैं कि ख़त्म हो जाएंगे, 10% रह जाएंगे। तो उसके लिए जो सरकार और जो ऑर्गेनाइजेशन जो मेहनत कर रही हैं वो उसकी भरपाई हो जाएगी। लेकिन ये जो मेहनत है, बुनियादी मेहनत, चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे इस तरह के लोग हैं उनको उनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो बिछड़ा वर्ग है हमारा, उसकी सोच आपको अपने सामने रखनी होगी, उसके पीड़ा को, उसके दर्द को महसूस करना होगा। एक गरीब का बच्चा जो है ना वो उसी तरह से रह जाता है जिस तरह से एक माँ जो है ना अपने बच्चे को सोते वक्त जब बच्चा अपनी माँ से सवाल करता है ना कि माँ इस वक्त जो इस देश का जो प्रधानमंत्री कौन है, तो कहती है कि फला आदमी है। क्या अगर वो नहीं रहे दुनिया की ज़िंदगी और मौत हर एक के साथ में तो फिर कौन बनेगा? तो माँ ये कहती है कि उसके बाद उनका बेटा बनेगा। फिर अगर वो भी उसके बाद फिर चले गए तो फिर कौन बनेगा? तो वो माँ झुंझला के बोलती है कि चाहे सब चले जाएं दुनिया से लेकिन तू नहीं बन सकता प्रधानमंत्री। तो ये उसकी जो बड़ा दर्दनाक चुटकुला है। ये जो दर्द है एक गरीब का, इतनी मायूसी जो है उसके अंदर, वो उसकी वजह ये है कि वो अपने आप को इस लायक नहीं समझ रही है कि मेरा बच्चा आगे चल करके कुछ कर सकता है। यही हाल आज हमारी कम्युनिटी का है, हमारे समाज का है कि समाज का जो बिछड़ा वर्ग है वो अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है कि उसके बच्चे का कहीं भला नहीं होना है। हालांकि सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमें आ रही हैं, गरीबों को पढ़ाने के लिए आ रही हैं, गरीबों को हायर एजुकेशन के लिए जो उसका कहते हैं कि इंतजामात भी किए, लेकिन बताए कौन कि आपका बच्चा इस लायक हो सकता है? आपका बच्चा, भाई जाहिर सी बात है कि आप
किसी भी चीज़ को मार्केट में लेकर के बना करके आएंगे तभी तो मार्केट के अंदर रेट लगेंगे, उसके खरीदार होंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एकेडमी खोली, लेकिन जाहिर सी बात है जैसे आपने कहा कि सब जगह तो मैं भी नहीं पहुंच सकता, तो किन एरिया विशेष के बच्चों का फिलहाल यहाँ पे स्वागत है? कम से कम ये है कि 2 विधानसभा का संगम है ये, किराड़ी विधानसभा और मुंडका विधानसभा विधानसभा। तो आप जहाँ बैठे हो ये एक संगम है, जी जी, ये दोनों विधानसभा। कम से कम 2 विधानसभा के बच्चे आपका तो कहना कम है से यहाँ कम आ हम- सकते। और 2 विधानसभा की बात तो ये है कि भाई हम तो 10% बच्चों को भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पास में इतनी जगह तो नहीं है कि हम पूरे 2 विधानसभा को कवर कर लें। अच्छा दर्शकों, मैं बताना पसंद करूंगा कि महज 300 और 500 रुपया फीस इन्होंने इस एकेडमी में बच्चों को पढ़ाने के लिए रखी है, जितने में महीना भर का शायद पनीर भी 1 किलो इससे ज्यादा पैसों का आता है। और अगर गुटखा खाना या बीड़ी पीने का बजट भी 30 दिन का देखें तो वो भी इस 300 और 500 रुपया से कई गुना ज्यादा होता है। इस मिनिमम फीस को जो आपने ध्यान में रखते हुए करें, क्या अच्छी क्वालिटी भी उपलब्ध हो पाएगी बच्चों को शिक्षा की? एक्चुअली आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आज जो मेंटलिटी जो लोगों की बनी हुई है कि अगर किसी डॉक्टर कोई डॉक्टर 2000 फीस लेता है तो एकदम से वो ये सोचता है कि नहीं ये डॉक्टर काबिल होगा। और अगर कोई डॉक्टर इंसानियत की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लोगों के इनकम ऑफ सोर्स को सामने रख करके कम कीमत में इलाज कर देता है, कम फीस अगर रखता है तो उससे लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। 40-50 रुपए वाले डॉक्टर के पास में लोग जाने से कतराते हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि जब आप 300 रुपए ले रहे हैं, 500 रुपए ले रहे हैं, तो इसमें क्या जो एजुकेशन का जो एक लेवल है आप उसको दे पाएंगे? बिल्कुल 100% हम देंगे, क्योंकि ये भी 500 और 300 रुपए हमने इसलिए रखा है कि ताकि लोगों को ये ना लगे कि बिल्कुल फ्री में है। फ्री की चीजों की लोगों को कदर नहीं होती, पुरानी कहावत है। लेकिन बहुत ऐसे आदमी हैं हमारे कॉलोनी के अंदर जिसके घर के अंदर 3 बच्चे हैं, और जनाब ये सोचिए कि अगर 300 रुपए अगर हम बच्चे से फीस लेंगे और 3 बच्चे हैं तो 900 रुपए हो गए, तो 900 रुपए तो गरीब आदमी नहीं दे सकता ना। ये तो नहीं। तो हम उसके लिए हमने ये कहा कि उन ऐसे बच्चे, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो है सो फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। जिस तरह से 25% दिल्ली सरकार ने सारे है वो सिर्फ मस्जिद में देना ही दान समझते हैं, जी जी, मंदिर में देना ही दान समझते जी, हैं। जी, किसी इंसान को अच्छी तालीम देने के लिए अगर 10 रुपए उनसे मांगा जाए तो उसको दान नहीं समझते। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी इस तरह के संस्था को बनाना बहुत मतलब मस्जिद की सीढ़ियों के लिए तो ज़कात का पैसा निकाल के दे देंगे कि नई सीढ़ियां बना दो, लेकिन एकेडमी में बेंचों के लिए पैसा ज़कात का देने में थोड़ी सी संकोच है। जरा मैं इसमें वो करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि आपने मस्जिद वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं लग सकती। हाँ, लेकिन इमदाद का आप लफ्ज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि मस्जिद में इमदाद देने के लिए तैयार है कि भाई मस्जिद में अगर लगाएंगे तो सवाब मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर किसी बच्चे को बस्ता नहीं है, अगर हम उसमें देंगे बैग, कॉपी, किताब, पेंसिल, तो उसमें मजहबी जो एक फ़ायदा है वो हासिल नहीं होगा। ये कुछ इस तरह की सोच बनी हुई है। कुरान हम देंगे तो सवाब मिलेगा, लेकिन अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर देंगे तो उसमें जो उसका कहते हैं कि हमें कोई सवाब नहीं मिलेगा। चलो कंप्यूटर तो महंगी चीज़ है, हम बेंच ही मान लेते हैं। जी जी जी। तो कुछ लोगों की सोच है इस तरह की, मैं 100% नहीं कह सकता। 100% बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, उन्होंने सराहा है हमें कि नहीं बहुत अच्छी शुरुआत है, बड़ी अच्छी पहल है। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा है कि जो इन सब चीज़ों को इबादत से खाली समझता है, जबकि यहाँ तो सूरत हाल ये है कि रास्ते में अगर आप चल रहे हैं तो इस्लाम ये पैगाम देता है कि कोई चीज़ अगर पड़ी है तो उसको अगरचे आपको उससे नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप फिर भी उसको एक तरफ रख दीजिए ताकि कोई दूसरा आए तो उसको परेशानी ना हो। तो इस्लाम तो इस चीज़ की दावत देता है और हम उसी फिक्र के लोग हैं और उसी फिक्र की एजुकेशन लेकर के आए हैं। तो हमको भी चाहिए कि इंसानियत की। अच्छा, आपकी आवाज़ बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे दिल्ली के रहने वाले आपकी आवाज़ सुन रहे हैं इस समय में, क्या इल्तिजा करेंगे? कुछ देख रहा हूं मैं कि अभी आस पड़ोस के लोग या उस पर जो है ना एडमिशन के लिए थोड़ी कम तादाद में आ रहे हैं, कुछ को जानकारी नहीं है, कुछ को क्या कहना पसंद करेंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आए, लोगों को पता तो चले कम से कम। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक इंडियन इस्लामिक एकेडमी के माध्यम से आप तक अपनी बात को और आपके चैनल के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ
कि हमारा एकेडमी के स्थापना का ये मोटिव नहीं है कि हम इससे फाइनेंशियली अपना कुछ जो सो फ़ायदा हासिल करें। जी जी। बल्कि हमारा मकसद है कि जो बच्चे हमारे कमज़ोर हैं, पढ़ाई में कमज़ोर है और जिनके पेरेंट्स कमज़ोर हैं आर्थिक अपने रूप से। बच्चों को आर्थिक रूप से भी, हम उनके लिए कुछ ना कुछ सहयोग कर सकें, उनका कुछ ताउन कर सकें। इस वजह से हमने इसको बनाया है। आप इसको प्रोफेशनल तरीके से बिल्कुल ना देखें, जैसे और लोग, बहुत सारे लोग एकेडमिक एजुकेशन को शुरू किया हुआ है और वो अपना वो कर रहे हैं। हम आपके बच्चों को ज़ीरो से लेकर के हाई लेवल तक अवेयरनेस एजुकेशन देने का काम करेंगे और सपोर्ट करेंगे आपके उसमें। यहाँ तक कि किसी कॉलेज में अगर 12th के बाद अगर उस बच्चे के एडमिशन की भी अगर बात आएगी, तो आप जैसे भाई बहुत सारे हैं मेरे कांटेक्ट में कि जिनसे कह करके उस बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं। आपसे हम अपील करते हैं कि विश्वास करें, आप यकीन करें और अपने बच्चों को इंडियन इस्लामिक एकेडमी में लेकर के आए। कैरियर काउंसलिंग होगा, उसमें आप अपने बच्चों को भेजें ताकि आपके बच्चे का बेहतर मुस्तकबिल तय करने में आसानी हो। हम ये अपील करना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। अंतिम सवाल की तरफ आता हूँ। अभी तो शुरुआत है, क्या और प्रोजेक्ट मन में, सपनों में है जो इससे जुड़ा हुआ आप आगे बढ़ाने को सोचते हैं, अगर लोगों का सहयोग मिला तो? नहीं, अभी तो हम प्राइमरी लेवल ने एक लेवल तैयार किया कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक हम बच्चों को, जो बच्चा जिस क्लास में भी होगा उसी क्लास की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे उनको। और अगर वो गरीब है तो उसकी गुर्बत उसके तालीम में हाइल न हो, यानी कि उसकी फाइनेंशियली अल्पसंख्यकों के बच्चों को गरीबी की वजह से शिक्षा से महरूम ना होना पड़े। और न सिर्फ ये कि अल्पसंख्यक शब्द जो आपने यूज़ किया है, मैं थोड़ा सा इससे और आगे जाना चाहता हूँ कि कोई भी बिछड़ा वर्ग जी, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, जी, कोई भी हो, हम किसी भी बिछड़े को उसके बिछड़ेपन की वजह से उसके बच्चे को तालीम से महरूम कर दिया जाए, उसका बिछड़ापन, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे अपने इंडियन इस्लामिक एकेडमी के ज़रिए से। और उसका जो तरीका हमने बनाया है वो यही है कि पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक हम उसको कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई इस तरह के पेरेंट्स हैं कि जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक है तो मिनिमम फीस भी हम उनका रखेंगे। और अगर कोई फैमिली ऐसी है कि जो गरीब है तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनके बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड करेंगे 8वीं क्लास तक। 8वीं के बाद फिर 9th में जब उस बच्चे का एडमिशन होगा तो 9th में फिर हम जो एजुकेशन के जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी खिदमत हासिल करेंगे, उनको बुलाएंगे और अपने उस 9th क्लास के बच्चों की काउंसलिंग कराएंगे और फिर सिलेक्शन करेंगे वो कि भाई आपके बच्चे को किस रुख पर लेकर के जाया जाए। मान लीजिए कोई बच्चा अगर कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, सीए बनना चाहता है, कोई लॉ करना चाहता है, तो अब उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है उसको कौन पहचाने? माँ बाप तो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो हम जैसे, आप जैसे लोग जब सामने आएंगे और उनके बच्चों को पढ़ेंगे, परखेंगे और उनको परखने के बाद फिर जब वो डिसाइड करेंगे कि हाँ साहब ये बच्चे के अंदर ये क्वालिटी है कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है। जी, मुस्लिम, सिख, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है और पारसी। और अल्पसंख्यक आयोग का गठन जो है वो इसीलिए हुआ कि यहाँ अल्पसंख्यकों के जो हुकूक हैं किसी भी स्टेट के अंदर तो उसकी पामाली न हो। जी। जो सरकार स्कीम अल्पसंख्यक के डेवलपमेंट के लिए लेकर के आ रही है उसका पूरी तरह से अल्पसंख्यक को फ़ायदा हो, उस फायदे को पहुंचाने के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ करता है और हुआ है दिल्ली के अंदर। तो माइनॉरिटी कमीशन, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो है वो उसी सोच और फिक्र के साथ में जो है अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है। और उनका एक मिशन ये है कि भाई हम चाहते हैं कि हर विधानसभा के अंदर एक हेल्थ सेंटर हो कि जो अल्पसंख्यक के जो लिए जो स्कीमें हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम हो चाहे स्टेट सरकार की स्कीम हो, उससे लोगों को अवेयर करें। और लोगों को कोई परेशानी अगर आ रही है तो अपने यहाँ बुला करके उस परेशानी को हल करें और अगर किसी वजह से उनसे हल नहीं हो रही वो परेशानी तो उसको फॉरवर्ड करें हमारे पास में, हम उसको अपने लेवल से उसको हल करें। ये एक मीडिएटर की तरह जो तो ये हेल्थ सेंटर यहाँ कायम किया है।
और उन्होंने कहा है कि आप अपने इस एरिए को देखें। तो हम माइनॉरिटी कमीशन के ज़रिए से भी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो आपके हुकूक हैं और या जो सरकार की तरफ से स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाएं आप। दूसरी कम्युनिटी जो है वो फ़ायदा उठा रही है। अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में तो 6 है ना, तो मुस्लिम माइनॉरिटी जो है सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कीमों से भी महरूम है जी। और उसमें एक ख़ास बात ये भी है जो मैंने भी आपको बताया कि एजुकेशन की कमी की वजह से और अवेयरनेस न होने की वजह से बहुत सारी स्कीमें जो हैं माइनॉरिटी को नहीं मिल पाती। माइनॉरिटी के लोग उससे माइनॉरिटी के स्कीम से फ़ायदा हासिल करें, उसके लिए अलग अलग विधानसभा लेवल पर जो है ये हेल्प सेंटर माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से खोले जा रहे हैं। एक सवाल मैं आपके बगल में बैठे हुए साहब से करना चाहूँगा। पहले मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गुलाम रसूल दहलवी है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में सेंटर फॉर कल्चर मीडिया एंड गवर्नेंस में PhD स्कॉलर हूँ। ये मेरा छोटा सा तारुफ है और मैंने जर्नलिज्म में काफ़ी काम किया है। मेरे कॉलम्स रेगुलरली टाइम्स ऑफ इंडिया और एशियन एज, डेक्कन क्रॉनिकल और दूसरे बाहर के भी कुछ मैगज़ीन्स हैं उसमें आते रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से मैं यूनाइटेड नेशंस से जुड़ गया और उसके बाद फिर मैंने सहाफ़त और जर्नलिज़्म में कुछ कम वक्त दिया। बहरहाल आज मुझे ये बताते हुए गुलाम रसूल दहलवी साहब, अभी समी साहब ने कहा कि अल्पसंख्यकों के अंदर में 6 कम्युनिटी मौजूद है, फलाना ढिमकाना वगैरह। हम पारसियों पर आते हैं। मेरे अपने आंकड़े और अखबारी आंकड़े बताते हैं, मेरी अपनी जानकारी, कि पारसियों पे 100% एजुकेशन है, जबकि वो तो बहुत ही कम है। अन्य बौद्धों और जैनों के मुकाबले में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है। अल्पसंख्यक फिर भी बड़ी मात्रा में। क्या, मेरा प्रमुख प्रश्न है, ऐसा है आप इस समाज से जुड़े हुए हैं, इसमें कई चीज़ों पे आप गंभीर मुद्दों पे काम भी करते हैं, उन पे लेक्चर देने भी जाते हैं, अल्पसंख्यक समाज अभी भी क्यों एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है? स्कूल एडमिशन स्कूलों में। आपके इस सवाल के जवाब से पहले मैं ये अर्ज़ करूं कि मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मीर विहार और मुबारकपुर की सरज़मीन पर ये जो इंडियन इस्लामिक एकेडमी शुरू हुई है, ये इस बात की रोशन दलील है कि अब अल्पसंख्यक तालीम में पीछे नहीं रहने वाले हैं। क्यों? इसलिए बुनियादी चीज़ नहीं, पहली से 8वीं तो छोड़िए, ये बुनियादी मेहनत है। पहली सीढ़ी मेहनत की एक पहली सीढ़ी है जो 8वीं तक हम इसको करेंगे, 9th के बाद फिर 12th तक जो उनको कोचिंग देंगे। अभी यहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है वो पहली से 9th तक हो रही है। हाँ, पहले से 9th और 9th से 12th। ठीक, अभी 12th तक के बच्चे हैं हमारे पास में। तो ये एक प्राइमरी लेवल की मेहनत है हमारी। एजुकेशन तो 12th है, लेकिन मेहनत जो है हमारी वो प्राइमरी लेवल की मेहनत है, जो हम इंडियन इस्लामिक एकेडमी के ज़रिए से हमारा जो प्लान है उसमें हमारा ये प्राइमरी लेवल की मेहनत है। सेकेंड राउंड की जो मेहनत होगी हमारी, उसके लिए जो हमारे साथ में हमारी टीम है, हम तो एक मदरसे के प्रोडक्ट हैं साहब, और मदरसे के अंदर रहे और मदरसे के अंदर ही पढ़ाई की, वहीं से पढ़ करके और यहाँ आए। लेकिन जो इस फील्ड के माहिर लोग हैं, हम उनके साथ में बैठेंगे और वो हमारे कांटेक्ट में भी हैं और हम भी उनके कांटेक्ट में हैं और उनके मशवरे हमें मिल रहे हैं। जैसे कि हमारे मोहतरम अभी तशरीफ़ लाए हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं और बड़ा अच्छा इनको एक्सपीरियंस है। तो ऐसी शख्सियत, ऐसे लोग जो हैं हमें मिल रहे हैं जिनके एक्सपीरियंस से जो है इस एकेडमी के प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, एकेडमी को डेवलप करेंगे और जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक डिमांड है, ज़रूरत है मुल्क के लिए और समाज के लिए, उसको एकेडमी के ज़रिए से पूरा करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। आपने कहा कि आप मदरसे के प्रोडक्ट हैं, उसके बावजूद मुझे एक आपकी तारीफ करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मदरसे का प्रोडक्ट होने के बावजूद जो है वो एजुकेशन पे भी, मतलब प्रैक्टिकल भी ध्यान देते हैं चीज़ों का बुनियादी रूप से, और साथ में वेल एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देते हैं। आप साथ में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग से भी जुड़े हुए हैं, जिसके आप एडवाइजरी सदस्यों में से हैं और उससे जुड़ी हुई अवेयरनेस समाज में फैलाते हैं। यहाँ इस समय में जो आपने यहाँ पे कार्यालय खोला हुआ है अल्पसंख्यक आयोग का, इसके क्या कार्य हैं? किस तरीके से ये अल्पसंख्यकों की मदद कर पाता है? अल्पसंख्यक में इस्लामिक एकेडमी, और ये नीचे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का भी ऑफिस है। यहाँ पर अब्दुल समी साहब बच्चों में को कोचिंग देते हैं
कम पैसे में कोचिंग दी जाती है। मुंडका विधानसभा और किराड़ी विधानसभा के बच्चों में। दिन की शुरुआत पूजा के साथ, स्वाद बेहतरीन पूजा नमकीन। शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए पूजा नमकीन।